अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मियां उमर। आज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फंडामेंटल्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की थ्योरी बतानी शुरू कर दी थी। इस थ्योरी के अंदर आपको मैंने सारे टूल्स और तरीकों के बारे में बताया कि आपने किस तरीके से टूल्स को यूज करना है। अब वो आप लोगों की समझदारी पे डिपेंड करता है कि आप लोग उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने खूबसूरत से खूबसूरत सीवीज किस तरह बनानी है, एक प्रोफेशनल लुकिंग सीवी किस तरह बनानी है, आपने यूट्यूब के थंबनेल किस तरह बनाने हैं, आपने वर्ड को यूज करते हुए इमेजेस किस तरह बनाने हैं। जी मेरे भाइयों, आप वर्ड से बहुत से काम ले सकते हो। वो आगे हम अपने प्रैक्टिकल्स के अंदर सारा कुछ मैं आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोगों ने इन टूल्स को यूज कैसे करना है। यूज करने के साथ साथ आप लोगों को इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही एंजॉय भी करेंगे। और वीडियो के ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो जल्दी से मेरी पिछली वीडियोस को देख ले, ताकि आपका थोड़ा सा ओवरव्यू कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको एमएस वर्ड समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। एमएस वर्ड एक बहुत अच्छी चीज है और इसको सीखना भी चाहिए, ताकि आप एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय की तरह अपने ऑफिस में अपने बॉसेस को किस तरह इंप्रेस करेंगे, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम है, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिखाऊंगा जो मुझे आता है। आज के दौर में मैं अपने YouTube के इस चैनल के ऊपर सबको वो सिखाने वाला हूं, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीखता चला जाऊंगा कि हम लोगों ने आगे किस तरह बढ़ना है। वीडियो के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के बारे में भी आपको पता लग सके। मैं जल्दी से अपनी ओल्ड फाइल को ओपन कर लेता हूं, जो कि मैंने अपने ट्यूटोरियल के स्टार्ट में बनाई थी, जिसके अंदर आपको अगर पासवर्ड याद है तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, 1 2 3 एंड 4 एंटर करेंगे और हम इसको एज यूजुअल क्या करते हैं, 9 करते हैं, ताकि हमारा एडिटेबल डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है था मेरा, जल्दी से बता दें भाइयों, लास्ट हमने पढ़ा था ड्रॉ एंड डिजाइन के बारे में, लेकिन आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ओवरऑल हेल्प तक ले जाऊंगा। इस अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो गई तो उसका मुझे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जल्दी से मैं अपने लेआउट की पहली ऑप्शन के ऊपर आता हूं। लेआउट की पहली ऑप्शन मेरे पास आ रही है जी, रिबन के अंदर पेज सेटअप। पेज सेटअप, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आप लोगों को मैंने सबसे पहले कहा था कि अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर रूलर लाजमी लगा दीजिए। अगर जिन लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियोस को नहीं देखा, उन लोगों को चाहिए कि उस वीडियो को देखें, जिसके अंदर मैंने रूलर के बताया था कि आपने स्केल को किस तरह बनाना है। अच्छा, इसके अंदर आपको स्केल है वो बहुत जरूरी होगा। ये स्केल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आ रही है मेरी मार्जिन। मार्जिन के अंदर, मार्जिन क्या होते हैं? ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में ये देखिए, फ्रॉम लेफ्ट, राइट, फ्रॉम अप एंड फ्रॉम डाउन, इस पेज के डाउनवर्ड जितना भी मार्जिन लेवल है, इस वक्त मेरा जो मार्जिन है वो नॉर्मल है। टॉप 1 इंचेस, बॉटम 1 इंचेस, लेफ्ट 1 इंचेस, राइट 1 इंचेस, दोज आर मार्जिन। और उसके आगे फिर 1 इंच स्पेस जो है वो आगे उससे भी 1, मतलब के बॉर्डर के मार्जिन जहां पे खत्म होगा उससे भी आगे 1 इंच आगे आपका टेक्स्ट आएगा। और वो इसलिए आएगा कि बाय डिफॉल्ट आपका स्केल जो है वो सेट होता है 1 इंचेस आगे। ठीक है, अगर मैं अपने स्केल को वापस यहां पे ले आऊं तो आप देख रहे हो कि मेरा सारा कुछ बदलने लग पड़ा है। तो स्केल की ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कंट्रोल जी करके अंडू कर लेता हूं, ताकि मेरा पेज वापस अपनी जगह पे आ जाए। और मार्जिन ये होते हैं, इसके अंदर काफी मार्जिन है। अब मैं जाता हूं कस्टम मार्जिन में। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ये डिसाइडेड है। तो मार्जिन के अंदर मैंने आपको बता दिया, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, गटर पोजीशन। लेफ्ट है गटर पोजीशन, जो आपका जहां से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा। ओरिएंटेशन के अंदर आपका पोर्ट्रेट आ गया, और लैंडस्केप आपका अगर चेंज करना चाहे तो आप इसके पेज के फॉर्मेट को लैंडस्केप भी कर सकते हैं। मल्टीपल पेजेस नॉर्मल है, ठीक है जी। आप उसके बाद आप होल डॉक्यूमेंट और द पॉइंट फॉरवर्ड, इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस टेम्पलेट को, जो आपकी सेटिंग है, इसको डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। मतलब कि जब भी आप वर्ल्ड की न्यू शीट ओपन करेंगे उसके अंदर आप उसका जो डिफॉल्ट कर लेंगे तो डिफॉल्ट ही ओपन होगी। ठीक है, मैंने इसको एज यूजुअल ऐसे ही है, मैं इसको मैनुअली करना पसंद करता हूं, ताकि मुझे पता हो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड की जो भी सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट ही रहनी चाहिए। हम उसको खुद ही चेक कर लेते हैं। पेपर आपका, आपको पता होगा कि A4 है, ज्यादातर लोग A4 यूज करते हैं, लेकिन
लेकिन अगर आप लेटर्स बनाते हैं, आप A3 या आप लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं, तो आपको पेपर साइज को चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आपको विड्थ में, अच्छा, MS वर्ड के अंदर जो विड्थ और हाइट है ये हमेशा इंचेस में होती है, लेकिन जब आप इमेजेस बनाने लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, यूट्यूब के थंबनेल्स आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने देखा है, पिक्चर लगी हुई है, उसके साथ एक उर्दू की लाइन लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आई से सब्सक्राइब माई चैनल कोड विद मियां उमर, इट विल बी रिटन इन इंग्लिश एंड इट विल बी ऑल्सो रिटन इन उर्दू लैंग्वेजेस। तो ये लोग आप लोगों को बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वो थंबनेल को बनाना है, आपने फेसबुक की पोस्ट के अंदर किस तरह से थंबनेल बनाना है, आप लोगों ने पोस्टिंग के अंदर इमेजेस कैसे बनाने हैं। ये सारे लोग कहते हैं जी फोटोशॉप बहुत बड़ी चीज़ है जी, फोटोशॉप सीखना चाहिए, ये है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप MS वर्ड को ही A to Z सीख लो, आपको फोटोशॉप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स 110% मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आपने वर्ड के ऊपर कमांड ले ली तो आप लोगों को फोटोशॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर बेसिक थिंग्स। बट इफ यू वांट टू डू प्रोफेशनल वर्क, रॉ फोटोशॉप इज अ गुड थिंग, बट I recommend you have to learn MS Word also. So हम आगे बात करेंगे, इसको मैं अगर ओके कर दूं, अगली ऑप्शन आ रही है मेरी लेआउट की। लेआउट के अंदर जी न्यू पेज है, सेक्शन स्टार्ट है, जिसके अंदर आप डिफरेंट चीजें कर सकते हो कि हेडर कितना होना चाहिए, इतने इंचेस का हेडर होना चाहिए, फुटर इतने इंचेस का होना चाहिए, और ऑड होना चाहिए, हेडर इवन होना चाहिए, फर्स्ट पेज पे कैसे होना चाहिए, पेज की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, टॉप होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए, बॉटम होनी चाहिए। ठीक है जी, ये वर्टिकल अलाइनमेंट्स इसकी होती है। लाइन एंड नंबर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि लाइन डालनी है आपने और नंबर्स वगैरह। और बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, ये बॉर्डर का पेज आ गया, ये दो तरीकों से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको बॉर्डर नजर आ जाएगा। ठीक है, सो ये है था हमारा मार्जिन। अब आगे मेरी ओरिएंटेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। उसके बाद मेरी ऑप्शन आ रही है साइज की। साइज के बारे में भी मैंने आपको मार्जिन के अंदर बता दिया कि पेपर के साइजेस होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, जिसमें लेटर है, लीगल डॉक्यूमेंट है, एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट है, A4 जो आमतौर पे यूज होता है, A5 जो कि बड़ा पेपर होता है, और उसके आप देख रहे होंगे कि इंचेस 5.83 एंड 8.2 से सबके साइजेस लिखे हुए हैं। एनवलप है, एनवलप DLL है, एनवलप CA5 है, और मोर पेपर साइजेस के अंदर आपके पास वही ऑप्शन ओपन हो रही है जो कि तीनों चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हुआ हूं। उसके बाद साइजेस के बाद हम कॉलम्स के ऊपर जाते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट है, मैं इस पे इसको सबसे नीचे ले आता हूं ताकि मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाए। सो हमारा पेज 7 है, उसके अंदर कॉलम्स के अंदर हम अगर जाके कहें कि जनाब इस पेज के ऊपर जनाब 1 कॉलम नहीं, इसके अंदर जनाब 2 कॉलम होने चाहिए, तो इसके आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली मेरे पास 2 कॉलम्स बन चुके हैं। पैराग्राफ जो है मेरे डिवाइड हो गए, पेज 6 के ऊपर मेरा पैराग्राफ था, उसके 2 कॉलम्स बन चुके हैं। ठीक है जी, इसको मैं अनडू करता हूं, कंट्रोल Z करके, ये वाला मेरा 2 पेजेस पे डिवाइड हो गया था। ठीक है, ये कॉलम्स है, इसको आप कर सकते हो। पेज ब्रेक्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपने कोई पेज ब्रेक लगाना है तो पेज ब्रेक आपने पेज के ऊपर लगाना है, कॉलम्स के ऊपर लगाना है, टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर बताना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर लगाना है, कंटिन्यूस करना है, इवन करना है या ऑड करना है। पेज ब्रेक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो के ऊपर बता गया हूं। लाइन एंड नंबर्स आपने किस तरह लगाने हैं वो भी मैंने आपको बता चुका हूं कि कंटिन्यूस लगाना है, लाइन लगानी है आपने, नंबर्स लगाने हैं, सेक्शन के अंदर लगाना है, पैराग्राफ के अंदर लगाना है, और इसकी मोर ऑप्शंस अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपको नजर आ जाएंगी, और वो लेआउट के अंदर ही आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। ठीक है जी, हाइपरनेशन। हाइपरनेशन जनाब वो चीज होती है कि फॉर एग्जांपल आपको एक कमांड याद होगी रैंडम की, RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर, आपके पास एक रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर अब आप देख रहे होगे कि यहां पे जब भी मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन के अंदर मैं हेलो लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली आगे चला जाता है। ठीक है, इसको हाइपरनेशन कहते हैं। और जब हाइपरनेशन के अंदर इसके अंदर आपको और भी ऑप्शन है कि इस वक्त मेरी नन है, लेकिन अगर मैं हाइपरनेशन में कहूं कि जनाब हाइपरनेट विद वर्ड इन कैप्स लॉक, लेकिन जैसे ही वो वर्ड न्यू लाइन के अंदर जाएगा और वो कैप्स लॉक में चला जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज है, यूज में आती है, लेकिन मैं इसको बहुत कम यूज करता हूं। आपको ये बहुत इस्तेमाल होने वाली है अगर आप स्टोरी राइटर हैं, आप ब्लॉग राइटर हैं, तो हाइपरनेशन एक अच्छी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा रिबन आ रहा है पैराग्राफ का। पैराग्राफ की सेटिंग करनी है आपने, लेफ्ट साइड के ऊपर कितने इंचेस रखना है, बिफोर कितना रखना है, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर राइट साइड कितनी रखनी है, आफ्टर कितने पॉइंट का आपने डिफरेंस रखना है, ये यहाँ पे आपको लेआउट के अंदर मिलेगी। सो नेक्स्ट हमारी ऑप्शन आ रही है अरेंज। अरेंज के अंदर आपने, अगर मैंने यहाँ पे एक
क्या नाम है इमेज लगा दिया, तो इमेज के अंदर मैं उस इमेज की पोजीशन टेक्स्ट के साथ कैसे करूंगा, टेक्स्ट को मैंने रैप कैसे करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सारी ऑप्शंस उस वक्त एक्टिव होती हैं जब मैं कोई पैराग्राफ वगैरह बना रहा हूँ। उसके अंदर जनाब मैंने इमेज लगाया, उसको ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, उसको मैंने बैकवर्ड पे लेके जाना है, पैनल सेलेक्ट करना है, पैनल से चेंज करना है, सिलेक्शन करनी है, ये सारी अलाइनमेंट की चीजें आ जाएंगी कि अलाइन कैसे करना है। और ये अलाइनमेंट मैं ऑलरेडी आपको होम के अंदर बता चुका हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ की सारी अलाइनमेंट्स आपको पता लग चुकी हुई हैं। सो लेआउट के अंदर हमारी इतनी ही चीजें हैं थी जो कि समझने वाली हैं थी, लेकिन इसके अंदर मेन चीज ये है कि आपने अपना साइज और मार्जिन को किस तरह कंट्रोल करना है। जब आपको साइज और मार्जिन का पता लग गया कि आपने, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने एक YouTube चैनल, जैसे कि मेरे चैनल के ऊपर अगर अब आप जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि आपने मेरा देखा होगा कि मेरे चैनल का जो मेन इमेज है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वो HTML के भी लोगो लगे हुए हैं, कोड विद मियां उमर का भी लोगो लगा हुआ है, कोड विद मियां उमर भी है। लेकिन जब आप YouTube का बैनर बनाने लगते हैं तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक साइज होता है। अब वो साइज कैसे बनाते हैं वो मैं आपको वर्ड पे बनाना सिखाऊंगा, जो कि लोग आप लोगों को कहते हैं जी कि इस तरह वर्ड पे नहीं बन सकता। वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी कि वर्ड के ऊपर जनाब बनाएं, ये इस तरह करें, लेकिन उसको जब आपने एक्सपोर्ट करना है, आपको एक्सपोर्ट का मेथड कहीं पे नहीं मिलेगा। जो आपका भाई आपको बताएगा कि आपने वर्ड को यूज करते हुए एक्सपोर्ट किस तरह करना है एक फाइल को इमेज के अंदर, जो कि आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको ये चीज भी मैं सिखाऊंगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन मेरी आ रही है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर जब आप कोई स्टोरी लिखते हैं या कोई ब्लॉग के ऊपर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको, फॉर एग्जांपल मैं एक बुक लिखना चाह रहा हूं, तो उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि हेडिंग्स, कोई भी बुक पकड़े उसके स्टार्ट के ऊपर आप देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट लाजमी होगा। आपके पास चैप्टर्स होंगे, आपका कंटेंट किस किस्म का है, वो टेबल ऑफ कंटेंट वो सारा कुछ होगा, ठीक है। एड टेक्स्ट, आपने लेवल 1 का एड टेक्स्ट करना है और लेवल 2 का करना है या लेवल 3 का करना है, ये हेडिंग्स के ऊपर आता है, ठीक है। उसके बाद जनाब अपडेट टेबल, अगर आपको ऑलरेडी मौजूद आपने अगर टेबल बनाया हुआ है उसको आप अपडेट कर सकते हैं सिलेक्शन के बाद। तो नेक्स्ट हमारी ऑप्शन आ रही है इंसर्ट फुटनोट। ये एक नई ऑप्शन आ गई हमारे पास कि इंसर्ट फुटनोट क्या है जी। इंसर्ट फुटनोट वो चीज है कि आपने देखा होगा कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके एंड पे आप एक स्पेशली एक लाइन ड्रॉ बना रहे हैं या उसको राइट करें। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे करूँ तो ये मेरी एक लाइन बन रही है, तो मैं फिर इसके नीचे लिखूंगा, फिर सारा कुछ करूंगा कि जनाब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर मिसाल दूं, तो मैं कहता हूं जी कि ये मैंने एक लाइन बना दी, इसको मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। और इसके आगे मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख देता हूँ मियां उमर, कोड विद मियां उमर, जो कि हम हमारे डॉक्यूमेंट के नीचे अपना नाम वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फुट नोट ऐड करूं, ठीक है, तो ये मेरे हर डॉक्यूमेंट के ऊपर फुटनोट आ जाएगा। इंसर्ट फुटनोट, ये देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट फुटनोट आ गया, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ, लिख दूंगा जी कोड विद मियां उमर, ठीक है। यहाँ पे आपने सिग्नेचर, तो ये आपका फुटनोट इजीली एक शॉर्टकट है। कहाँ पे आप एक लाइन बनाओगे, फिर एंटर दबाओगे, फिर उसकी स्पेसिंग खत्म करोगे, ये एक ऑलरेडी मौजूद चीज आपके सामने आ जाएगी और एक प्रोफेशनल वे से आएगी, ठीक है। इसका एक ये तरीकेकार है। नेक्स्ट फुटनोट आपने कैसा बनाना है उसके ऊपर आ जाएगा। प्रीवियस एंड फुटनोट कैसा होना चाहिए वो आ जाएगा। इंसर्ट एंड नोट आपने क्या बनाना है वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कि मेरा मेरा जो क्या नाम है, ये जो लाइन आ रही है, ये जो मेरा हेडर आ रहा है, ये देख ले, फुटर जो आ रहा है, सॉरी मैं हेडर कह चुका हूँ, हेडर जो आ रहा है इसके अंदर कितना क्या नाम है स्पेस आ रही है। तो मैं वापस अगर मैं जाऊं और यहां से इसको 0 कर दूं, अगर ये देखें मेरी वो खत्म होती जाएगी यहां से। तो इन सेटिंग्स का ये फायदा है कि आप इनको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, तो मेरी इंप्लीमेंटेशन हो गई। अच्छा, मैं दोबारा रेफरेंसेस में जाता हूं और अपनी नेक्स्ट ऑप्शन को देखता हूं, नोट्स। नेक्स्ट फुट नोट का भी पता लग गया, इंसर्ट एंड नोट का भी आपको पता लग गया, और शो नोट्स के ऊपर जनाब व्यू फुट नोट एरिया। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फुट नोट का एरिया किधर है, वो फुट नोट का एरिया दिखा दिया,
ठीक है जी। अच्छा, सर्च है, जो सर्च के अंदर आप जाके अपना कुछ भी सर्च कर सकते हैं, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा जो सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर देखें तो हम, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहता है। सर्च फॉर डेफिनेशन इमेजेस वेब पेजेस एंड अदर रिजल्ट फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन पेजेस। तो इसके बारे में सर्च में आपको यहाँ पे मिलेगा। इंसर्ट साइटेशन, साइटेशन एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि आप दूसरी बुक से रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। तो ये साइटेशन आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐड न्यू सोर्स, वो आपसे पूछेगा सोर्स क्या है, बुक का नाम क्या है, ठीक है जी, ऑथर कौन है, उसकी बायोग्राफी क्या है, ये सारी चीजें आप फिल करोगे तो आपकी साइटेशन ऐड कर देगा। मैनेज सोर्सेज, अगर आपने सोर्सेज को मैनेज करना है तो वो भी आपका आ जाएगा। स्टाइल आपका कैसा होना चाहिए, एपीए होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, नेम सोर्ट होना चाहिए, हार्वर्ड होना चाहिए, एमएलए होना चाहिए, सिस 2003 होना चाहिए। ये इसके स्टाइल्स हैं। ठीक है जी। बिल्बोग्राफी अगर बना रहे हैं आप तो उसके अंदर बिल्बोग्राफी के अंदर आपका वो जनाब, ये जिस जिस बंदे ने आपको हेल्प आउट की है, ये बिल्बोग्राफी के बारे में आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन आपको टोटल पहले अपने सोर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। कैप्शंस आपने इंसर्ट टेबल एंड फिगर्स, टेबल्स इनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और फिगर्स वगैरह का आपने कैसे इनपुट करनी है और फिगर्स के साथ आपने किस तरह डालना है, टेबल के साथ अपनी फिगर्स को किस तरह डालना है, ये भी मैं बता चुका हूँ। इंसर्ट कैप्शन के अंदर अगर जाऊंगा तो कैप्शन डालूंगा, और इसकी इमेज की जो कैप्शन होगी वो यहाँ से आएगी, जो कि मैं अपने आने वाली वीडियो के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्रॉस रेफरेंसेस, बुक्स के साथ जो आपके क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं, पैराग्राफ्स के साथ वगैरह, वो सारे यहाँ से आप उसको डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद कैप्शन मेरी खत्म हो गई, इंडेक्स आ गया। मार्क एंट्री, अगर मैं किसी एंट्री को मार्क करना चाहूँ और उसका क्रॉस रेफरेंस डाल के करंट पेज के ऊपर लेके आऊँ और उसके स्टाइल को कैसे बनाऊँ, पेज नंबर एंड फॉर्मेट बोल्ड कर दूँ, इटैलिक कर दूँ, उसको मैं मार्क कर दूंगा, तो ये मेरी मार्क एंट्री आ जाएगी। इंसर्ट इंडेक्स, इंडेक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडेक्स किस तरह आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है, उसको मॉडिफाई किस तरह करना है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, 2 है, सैंपल है, सारा कुछ आपको मॉडिफाई के अंदर बता देगा। ठीक है। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, मार्क साइटेशन, टेबल ऑफ अथॉरिटी, ये रेफरेंसेस उन लोगों के लिए यूज होंगे जो कि बुक राइटर्स हैं या जो राइटर्स हैं, लेकिन मैं इनका इतना ज़्यादा यूजेज नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर यूजेज मेरा होम, इंसर्ट, ड्रॉर, डिज़ाइन और लेआउट के अंदर ही पूरा हो जाता है। और मेलिंग को कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ जब मैंने कोई एनवलप वगैरह डिज़ाइन करना होता है। ठीक है जी। उसके अंदर अब मेरी नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है मेलिंग। मेलिंग के अंदर मैंने क्रिएट करना है, उसमें एनवलप कह रहा है। एनवलप के जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहां पे मैं डिलीवरी एड्रेस डालूंगा, ये बताऊंगा और उसको बताऊंगा कि जनाब मेरे एनवलप का साइज कितना है, तो वो जनाब उसको करके प्रिंट एक एनवलप मेरा बना देगा। ठीक है। और उसके बाद मेरा लेबल आ गया। लेबल्स के अंदर मेरा फिर उसने वही जनाब ओपन कर दिया, और लेबल के अंदर मेरा वो बता देगा जी कि ये एड्रेस है, पोस्ट कार्ड वगैरह, तो ये तो वो इस तरह की जो चीज़ डलती है। ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज, उसके अंदर आप लेटर कर सकते हो, वो लेटर साइज में चला जाएगा। उसके बाद जनाब ईमेल मैसेज करना है तो वो ईमेल साइज में चला जाएगा। अगर मैं उसको जनाब मेल मर्ज कर दिया, सॉरी, उसके बाद मैं एनवलप में जाता हूँ तो एनवलप का साइज पूछेगा, किस साइज का है जनाब, उसको फॉन्ट कितना होना चाहिए, उसका रिटर्न एड्रेस का फॉन्ट कितना होना चाहिए, वो सारा डिज़ाइन आप कर सकते हैं और उसको प्रिंट देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। सिलेक्ट रिसेप्शन, अगर आप एक आउटलुक का कॉन्टैक्ट उठाते हैं वहां से, फॉर एग्जांपल आउटलुक के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसके अंदर आप कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, आपका वो एड्रेस वगैरह सारा कुछ होता है, जो कि मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको आउटलुक यूज़ करना बताऊंगा। तो ये वहां से यूज होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, वो आपकी सारी, जब आप ये हाईलाइटेड वगैरह बना लेंगे तो फिर ये ऑप्शंस आपकी एक्टिव होंगी। इसको मैं इतना यूज नहीं करता, और आजकल के दौर में इसको कोई भी ज्यादातर यूज नहीं करता। ठीक है। मेलिंग आ गई, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि यार ये चीज यहाँ पे यूज होती है, उमर भाई ने ये बताई थी। सो मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इस तरह ही आगे इनकी सेटिंग्स ही हैं, जिसके अंदर राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स हैं, प्रीव्यू रिजल्ट्स हैं, फिनिश एंड मर्ज है। ठीक है जी। दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में मर्ज कर लें तो ये इस तरह करके आपका चलेगा। रिव्यू के अंदर आप सारों को चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं, ट्रेजर्स को चेक कर सकते हैं। ट्रेजर जी एटलीस्ट कोई मतलब कि सजेस्ट करता है वर्ड, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिनोनिम लिख देता हूँ हेलो, तो जनाब इसको मैं एंटर करता हूँ, वो उसको बताएगा जी कि ग्रीटिंग है, हाय है, मॉर्निंग है, चाओ है, हाउडी है। ये ट्रेजर्स होता है। वर्ड काउंट, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर मैं देखना चाहूँ कितने वर्ड्स हैं, 1031 वर्ड्स हैं, जो कि कई दफ़ा आपको लिखना पड़ जाता है जी कि 500 नोट्स होने चाहिए, तो आप उन 500 नोट्स के अंदर इसको सेट कर सकते हैं। खत्म हो गई। उसके बाद हमारे रीड अलाउड, अगर मैं अपने, अच्छा ये ऑप्शन में आगे आपको बताऊंगा, रीड अलाउड बड़ी मजेदार ऑप्शन है, इसको यूज करने का मजा भी बड़ा आता है। अच्छा, इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ सिलेक्शन को और रीड अलाउड के ऊपर क्लिक करता हूँ।
वेरी नाइस। इसके अंदर मैं इसकी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकता हूँ। अभी मार्क साहब हैं, अब मैं जीरा साहिबा को कर लेता हूँ। वेरी नाइस। सो ये स्पीच अलाउड का ये ऑप्शन यहाँ से है। चेक एक्सेसिबिलिटी, ऑल टेक्स्ट, नेविगेशन पे फोकस और ऑप्शन। ठीक है जी। ट्रांसलेट, लोग जनाब गूगल ट्रांसलेट पे जाते हैं और इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करता हूँ, ट्रांसलेट सिलेक्शन, और अब मेरे से वो पूछेगा जी किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेटर साहब मेरे ओपन हो गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ और मेरे से पूछता हूँ, और आप देख रहे हो मेरे भाइयों के इसने ऑटोमेटिकली इसको ट्रांसलेट कर चुका हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो वीडियो को अपनी बात साबित करने में मदद करने का एक ताकतवर तरीका फराहम करती है। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। यार मेरी उर्दू लैंग्वेज बहुत गलत है यार, मुझे तो पढ़नी नहीं आ रही थी। वाह 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 वाह, ये है हम पाकिस्तानियों का हाल। एनी हाउ, कहने का मकसद ये है कि ट्रांसलेट यहाँ से हो जाए, लैंग्वेजेस आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कई दफ़ा आपने देखा होगा कि मैं जब फ़ोन को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको जमील नूरी नेस्डेक के नाम से एक क्या नाम है फोन मिलता होगा। हाँ जी, नेस्ट लीग। ये किस तरह इंस्टॉल करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा। ठीक है, और अब हम मेलिंग से रिव्यू। रिव्यू के अंदर आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि लैंग्वेज किस तरह आएगी और न्यू कमेंट अगर डालना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू कमेंट डालूं तो मेरा यहाँ पे एक कमेंट आ जाएगा जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हुआ हूँ। सो नेक्स्ट हमारी आ जाएगा कि शो कमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट में कमेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे। ट्रैक चेंजेस किस तरह करनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट को आपके एडिट करने के ही टूल हैं। ये ट्रैकिंग कैसे करनी है, ट्रैक चेंजेस के अंदर फॉर एवरीवन आपके लिए लॉक ट्रैकिंग, अगर ट्रैकिंग को लॉक करना चाहें तो पासवर्ड किस तरह लगाना है वो मैंने आपको वीडियोस के शुरू में ही बता चुका हुआ हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपने एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, और उसके नेक्स्ट आपने एक्शन को किस तरह लेना है, कंपेयर करना है। अगर आपने दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद उनको कंबाइन किस तरह करना है, ये वो ऑप्शन आएगी। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग के लिमिट को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। इसको मैं जरा बंद कर दूं ट्रांसलेटर को। और नेक्स्ट मेरे पास आ रही है इंक हाइडिंग। अगर इसको मैं हाइडिंग कर दूं और डिलीट ऑल इंक इन डॉक्यूमेंट्स तो ये खत्म कर देगा। लिंक्ड नोट्स, वन नोट, अगर मैं इसका यहाँ पे साइन इन कर दूं और मेरे लिंक जो होंगे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे ऑटोमेटिकली वन ड्राइव पे सेव हो जाएंगे। व्यू के अंदर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मेरी व्यू आ रही है, रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। इसको कैसे करना है, फोकस मेरा दोबारा आ गया। फोकस के ऊपर आ जाए, डिस्ट्रैक्शन है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन सो यू कैन फोकस ऑन योर डॉक्यूमेंट। और इंप्रेसिव रीडिंग, इमेंस रीडिंग, ये रीड अलाउड जैसी ही होगी, मैंने कभी यूज नहीं की है ये। ठीक है जी, इसको मैं बंद कर देता हूँ इमेंस रीडिंग को, और इसको भी बंद कर देता हूँ। एनी हाउ, इस टूल को मैंने कभी यूज नहीं किया। साइड टू साइड, इस साइड से इस साइड पे इसको मैंने यूज़ किया है। और ग्रिड लाइंस के ऊपर ग्रिड लाइंस आ जाएंगी आपकी। नेविगेशन पैन के ऊपर आपके नेविगेशन पैन, जो मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ और हेडिंग्स के ऊपर जब आप जाएंगे, हेडिंग सही प्रॉपर तरीके से देंगे तो आपके क्या नाम है नेविगेशन पैन सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और जूम के ऊपर आपको ऑलरेडी पता है कि जूम 100% 200%, यहाँ से नीचे से भी आप इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया हमारा वन पेज मल्टीपल पेज, न्यू विंडो, अरेंज, स्प्लिट। अगर आप स्प्लिट करना चाहें, स्विच विंडोज। स्विच विंडोज, अगर मैं एक डॉक्यूमेंट से, अगर मेरे दो डॉक्यूमेंट ओपन होते तो मैं यहाँ से स्विच भी कर सकता था डॉक्यूमेंट की प्रॉपर। अच्छा, अब आ गई हमारी भाइयों मेन चीज जो कि बहुत से लोग ऑनलाइन इस वक्त इन चीजों को बना के पैसे भी कमा रहे हैं। जी मेरे भाइयों, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि मैक्रोस का इस्तेमाल करते हैं, मैक्रोस बनाते हैं और उनको ऑनलाइन सेल करते हैं। जी, मैक्रोस है क्या चीज़? मैक्रोस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके एक्शंस को रिकॉर्ड करती है। जी, दोबारा से बता देता हूं, मैक्रोस आपके तमाम एक्शंस को रिकॉर्ड करती है और रिकॉर्ड करने के बाद जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, वो इंप्लीमेंटेशन विद इन मिली सेकेंड्स आपके सारे वर्क को कर देती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी रिकॉर्ड अ मैक्रो फॉर यू। ठीक है, रिकॉर्ड अ मैक्रो। ठीक है, इस मैक्रो का नाम लिख देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल रैंडम टेक्स्ट। ठीक है, अब इसका मैं ओके कर देता हूं।
ओके, ये इसने मुझे नहीं बनाने दिया, सो मेरा काम में बन गया है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको करता हूं एक हाँ ठीक है, रैंडम मेरा बन चुका हुआ है। ओके, अब ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, सो मैंने आगे इसको कहा इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऊपर ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा हेलो देयर हाउ आर यू टुडे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क एंटर। अब मैं अपनी मैक्रो को कर देता हूं स्टॉप। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जाता हूं और यहां पे जाके व्यू मैक्रोस करता हूं और मैक्रो 1 को मैं रन करता हूं। आपने देखा कि ऑटोमेटिकली मेरी वो सारा एक्शन उसने रिकॉर्ड किया हुआ सामने आ। सो आसान अल्फाजों में आपकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके फौरन इंप्लीमेंट करने के नाम को मैक्रोस कहा जाता है। मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूं, आपको लोग आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, आपको ये 4 लफ्जों के अंदर मैक्रो कोई बंदा भी डिफाइन नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा कि मैक्रो लगा के आपने किस तरीके से इसकी वीबी के ऊपर कोडिंग कैसे करनी है, और कोडिंग करने के बाद आपने इसका इंप्लीमेंट करना किस तरह कि आपका काम 1 क्लिक पे आ जाएगा। जी मेरे भाइयों, 1 क्लिक के ऊपर जब काम आ जाएगा तो आपका काम, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। सो मैक्रोज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट आपको यही चाहूंगा कि जब मैं ये आपको इंप्लीमेंट करना सिखाऊं तो मेरी उस वीडियो को आप लाजमी देखें। ठीक है, नेक्स्ट मेरी ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी सारा बता दिया, इंफॉर्मेशन है सारी डॉक्यूमेंट के बारे में, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, वो सारा कुछ इसमें आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो आगे आगे मेरी हेल्प किस बंदे को नहीं पता कि भाई हमें हेल्प चाहिए, तो हेल्प के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्केल लिखूं, नहीं आ रहा, अगर मैं रूलर लिखूं तो शो रूलर की मेरी आ गई, मुझे हेल्प यहाँ सर्च में से भी मिल सकती है। फिर उसके बाद मैं अगर कहूँ कि जनाब टेबल, तो टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, एड टेबल आ गया, ड्रॉ टेबल आ गया, सारा कुछ मतलब यहाँ से आपको वो चीज मिल जाएगी। सो आज मेरे बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक फंडामेंटल्स के टूल्स का यूजेज कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता चुका हूं। और मेरी नेक्स्ट वीडियोस अब टोटली वर्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स होंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सीवीज बनाना बताऊंगा, इमेजेस कैसे एक्सपोर्ट करने हैं, आपने इमेजेस को एडिट कैसे करना है, आपने खूबसूरती किस तरह लानी है डॉक्यूमेंट के अंदर, आपने शेप्स का इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने टेबल्स का इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने मैक्रोस का इस्तेमाल कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ एक चैनल पे जिसका नाम है कोड विद मियां उमर। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लग सके। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आपको एक नए टॉपिक के साथ मियां उमर दोबारा मिलेगा और आपको अब बहुत सी अच्छी अच्छी लर्निंग की चीजें वर्ड के ऊपर मेरी डेली बेसिस पे आपको यूट्यूब के चैनल पे मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।